अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद क़यास अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की फिजिक्स के पहले चैप्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए हुए हैं। हमने इससे पहले लेंथ को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मैथ्स को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस को देख लिया। इस लेक्चर के अंदर हमने टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच को देखना है और ये हमने देखना है कि जो स्टॉप वॉच है ये किस तरह से काम करती है और क्या इसकी खूबियाँ होती हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ आवर टॉपिक टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास है स्टॉप वॉच। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच एज शोन इन फिगर 1.10। अब देखिए 1.10 फिगर के अंदर आपको स्टॉप वॉच दिखाई हुई है। इस स्टॉप वॉच को आप इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ एन इवेंट। एक आपके पास अगर काम हो रहा है तो आप ये अगर देखना चाहते हैं कि वो काम कितने टाइम के अंदर हो रहा है, उस टाइम को मेजर करने के लिए या फिर उस वक्त के दौरानिया को मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स 2 नीडल्स। इसकी 2 सुइयाँ होती हैं, 1 फॉर सेकंड्स एंड अदर फॉर मिनट्स। एक होती है सेकंड्स के लिए, दूसरी होती है मिनट्स के लिए। अब देखिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो स्टॉप वॉच है ये दिखती तो घड़ी की तरह है लेकिन ये घड़ी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये आपको टाइम नहीं बताती, ये आपको टाइम का दौरानिया बताती है। ये आपको ये बताती है कि कोई भी काम कितने वक्त में मुकम्मल हुआ है। अब ये किस तरह से बताती है, आगे इसका मेथड आ रहा है। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको घड़ी के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना। ये घड़ी नहीं है, टाइम ये आपको नहीं बताती, टाइम का दौरानिया बताती है। द डायल इज़ डिवाइडेड यूजुअल इनटू 30 बिग डिवीजन्स। अब इसका जो डायल होता है वो आम तौर पे 30 बड़ी डिवीजन्स के अंदर तकसीम किया होता है। ठीक है, डायल होता है इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, जो आपको नज़र आता है इसको डायल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ईच बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स। अभी जो 30 बड़ी डिवीजन्स हैं, 30 बिग डिवीजन्स हैं, इनको आगे मज़ीद 10-10 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 30 में से हर एक डिवीज़न को मज़ीद 10 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ईच स्मॉल डिवीज़न रिप्रेजेंट्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड। अब ये जो छोटी डिवीजन्स हैं, जो 30 बड़ी डिवीजन्स को फर्दर 10-10 छोटे डिवीजन्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, इनमें से जो छोटी डिवीजन्स हैं ये डिनोट करती हैं 1 सेकंड के 10वें हिस्से को। ठीक है, इसी को हम कहते हैं 1/10 ऑफ ए सेकेंड। थस 1/10 ऑफ ए सेकेंड इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। तो इसीलिए इस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 1/10 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। कितना बनता है देखते हैं, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा 1/10 होता है, ये बनता है 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड हमारे पास लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का। ठीक है, इस स्टॉप वॉच का जिसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वाइल यूजिंग, इसको इस्तेमाल करते हुए, ए नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज़ प्रेस्ड। तो इस डिवाइस के ऊपर या फिर स्टॉप वॉच के ऊपर जो नॉब होती है उसको आपने प्रेस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉब नज़र आ रही है, इसके ऊपर बंदे का थंब भी है। ठीक है, थंब इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बनाया ताकि पता चले कि आपने इसको प्रेस करना है। तो ये जो आपके पास नॉब है इसको आपने प्रेस करना होता है इसको इस्तेमाल करते हुए। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो फिर होता क्या है, दिस रिजल्ट्स इन दी स्टार्टिंग ऑफ द वॉच। तो इसके रिज़ल्ट में जो आपकी स्टॉप वॉच है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 0-0 से स्टार्ट होती है, आपको ये टाइम का इंटरवल बताना शुरू कर देती है कि इतने सेकंड गुजर चुके हैं और इतने मिनट्स गुजर चुके हैं। द सेम नॉब इज़ अगेन पुश्ड टू स्टॉप इट। उसके बाद यही नॉब जो ऊपर यहाँ पे है इसी को आप अगेन पुश करते हैं तो फिर ये जो आपकी स्टॉप वॉच है ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, एक बार दबाने से चल पड़ती है, जब आपका काम ख़त्म हो जाता है। देखें आप इसको प्रेस कब करते हैं, आपने अगर मेजर करना है किसी इवेंट का दौरान या फिर किसी कोई आप काम कर रहे हैं उसका आपने मेजर करना है उसका दौरानिया या फिर उसका टाइम इंटरवल आपने मेजर करना है, तो उसके लिए जब वो काम शुरू होता है तो एग्जैक्ट उसी वक्त आप इस नॉब को प्रेस करेंगे, काम उधर से शुरू हो जाएगा, इधर से आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही काम खत्म होगा आप फ़ौरन उस नॉब को दोबारा दबाएंगे तो आपके पास जो स्टॉप वॉच है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आपका जो इवेंट था उसका जो इंटरवल है टाइम का वो रिकॉर्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा इतने सेकंड या फिर इतने मिनट गुजर चुके हैं। तो देखिए एक बार दबाने से नॉब को आपकी स्टॉप वॉच चल पड़ेगी, दूसरी दफ़ा दबाने से आपकी स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर नोटिंग द रीडिंग, जब आप रीडिंग को नोट कर लेंगे, द सेम नॉब इज़ अगेन प्रेस्ड टू ब्रिंग बैक द नीडल्स टू द ज़ीरो पोजीशन। तो वही नॉब जो है उसको आपने दोबारा दबाना होता है, तीसरी दफ़ा दबाना होता है ताकि जो सुई हैं जो नीडल्स हैं स्टॉप वॉच की वो ज़ीरो पोजीशन के ऊपर आ जाएं। तो एक जो आपके पास नॉब है उसको आपने 3 दफ़ा दबाना है। पहली दफ़ा दबाएंगे तो आपकी स्टॉप वॉच चल पड़ेगी, दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो स्टॉप वॉच आपकी हो जाएगी स्टॉप, रीडिंग आपको नज़र आ जाएगी। तो आप उस रीडिंग को नोट करेंगे। जब अगला आपने इवेंट जो है उसको कवर करना होगा, उसका आपने टाइम इंटरवल मेजर करना होगा, तो उसके लिए आप उस नॉब को तीसरी दफ़ा दबाएंगे। जब तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो वो 0-0 पे दोबारा चली जाएगी। अब आपकी स्टॉप वॉच है रेडी आपके अगले
इवेंट का इंटरवल या टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए। तो जैसे आपका अगला इवेंट शुरू होगा उसको आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच दोबारा चल पड़ेगी। इवेंट स्टॉप होगा तो उसको स्टॉप कर देंगे। फिर तीसरे इवेंट के लिए भी आप उसको ऐसे तैयार कर सकते हैं कि तीसरी बार जब आप नॉब को प्रेस करेंगे तो आपकी जो सुई है वो 0 के ऊपर चली जाएंगी, आपकी स्टॉप वॉच दोबारा रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक नॉब को 3 दफ़ा दबाना है। 3 दफ़ा दबाएंगे तो इसका जो मुकम्मल काम है वो उस तरह से पूरा होगा। ठीक है, 3 दफ़ा दबाने से पूरा इस तरह से होगा। पहली दफ़ा दबाने से स्टार्ट, दूसरी दफ़ा दबाने से स्टॉप और तीसरी दफ़ा दबाने से वापस रीसेट, यानी कि 0 के ऊपर इसकी सुइयाँ आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नाउ डेज़ आजकल इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल वॉचेज़ आर आल्सो अवेलेबल। आजकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल वॉचेज़ हैं वो भी दस्तियाब हैं। विच कैन मैयर 100th पार्ट ऑफ ए सेकंड, जो कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी मैयर कर सकते, यानी कि 1 सेकंड को अगर हम 100 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उनमें से हर एक जो हिस्सा है उसको भी ये स्टॉप वॉचेज़ मैयर करने की कैपेसिटी रखती हैं। ठीक है, इतनी हमारे पास एक्यूरेट स्टॉप वॉचेज़ हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। मॉडल ऑफ ए सैंड क्लॉक, एक सैंड क्लॉक का मॉडल, यानी कि जो रेत है उसकी घड़ी का एक मॉडल हमने यहाँ पे देखना है। द टीचर शुड अरेंज द रिक्वायर्ड आर्टिकल्स एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक ए मॉडल ऑफ ए सैंड क्लॉक एज शोन इन द फिगर। जिस तरह से फिगर के अंदर सैंड क्लॉक का मॉडल दिखाया हुआ है, टीचर ने बच्चों की हेल्प करनी है यूजिंग 2 ग्लास फनल्स, 2 ग्लास की फनल्स होनी चाहिए इस तरह से। एडहेसिव टेप होनी चाहिए, 2 लिड्स यानी कि 2 ढक्कन होनी चाहिए एंड ड्राई सैंड, और उसके बाद खुश्क रेत होनी चाहिए। ऑब्जर्व हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द सैंड टू फ्लो डाउन वंस कम्प्लीटली। उसके बाद ये आपने देखना है कि कितना टाइम लगता है कि जो सैंड है वो कम्प्लीटली नीचे, इधर नीचे वाली डायरेक्शन में यानी कि ऊपर से नीचे फ्लो कर जाए। मेक अ पेपर स्केल फ्राम दिस, इससे आप एक पेपर स्केल बनाएं एंड पेस्ट ऑन दी ग्लास फनल्स, और जो ग्लास फनल्स हैं इनके ऊपर आपने उस पेपर स्केल को पेस्ट करना है अलॉन्ग स्ट्रेट साइड, जो इसकी स्ट्रेट साइड है ये वाली, इसके अलॉन्ग। ठीक है, पेपर स्केल बनाने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे आपकी रेत होगी तो इतना टाइम गुजर चुका होगा, यहाँ पे आपकी रेत पहुँच जाएगी तो फिर इतना टाइम गुजर चुका होगा, यहाँ पे रेत पहुँचेगी तो फिर इतना टाइम गुजर चुका होगा, और जब ये पूरी यहाँ पे खाली हो जाएगी तो फिर आपके पास कितना टाइम गुजर चुका होगा, ये आपने दिखाना है उस पेपर स्केल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉप वॉच है इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो स्टॉप वॉच है इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे।